क्योंकि लीडर क्या करते हैं, वोट के दिन तो वो आते हैं, उसके बाद वो ग्राउंड पे जाते नहीं हैं। अदरवाइज आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो काम तो दिल्ली के साथ ही करना चाहिए। तो अल्ताफ साहब बोल रहे थे कि हमें दिल्ली के साथ काम करना है, अगर हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत, अगर हमें यहाँ डेवलपमेंट करनी है तो दिल्ली के साथ काम करना ज़रूरी है। किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इस चीज़ के लिए? एनसीबी और पीडीपी भी। अच्छा, ज़्यादातर रोल इसमें एनसी का है। देखिए यहाँ तो 90% लोग सियासत में आते हैं पैसे कमाने के लिए। बड़गाम में सराउंडिंग 1-2 किलोमीटर आपको ठीक लगेगी, उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे कोई पानी की बुरी हालत है, बिजली नहीं है, खदमत करेंगे। काफ़ी बड़े बड़े नाम आए हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप उम्मीद रखते हैं कि आप ये इलेक्शन जीत पाएंगे? ये साल में जो वादे किए थे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 12 सिलेंडर गैस देंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे, अब लोगों को भी तसल्ली हो गई है कि ये, अब लोग क्लियर बोल रहे हैं कि इन्होंने हमें धोखा दिया है। सियासत से बढ़कर कोई इबादत नहीं है, अगर इसको सही ढंग से किया जाए लोग ये खिदमत कर सकते हैं लोगों। 11 नवंबर को 2 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में यहाँ बाई इलेक्शन कराए जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, नगरोटा और बड़गाम में। इस लिहाज से जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है कुछ दिनों से, क्योंकि नॉमिनेशंस हो गए, जो कैंडिडेट्स हैं उनने अपने फॉर्म जो भरे हैं, अब जो कैंपेन है वो शुरू हो रही है। तमाम जो यहाँ की दिग्गज पॉलिटिकल पार्टीज़ है, चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, उसमें बीजेपी है, उसमें अपनी पार्टी है, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को जो है मैदान में उतारा है। अपनी पार्टी की तरफ से मुख्तार अहमद डार साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो बड़गाम के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। इनसे रूबरू बात कर रहे हैं। मुख्तार साहब, आपका शुक्रिया आपने हमें याद किया। तो आप बताइएगा कि इलेक्शन में आप, चूँकि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी की तरफ से ही आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी इलेक्शन में, क्या कैंपेन जो करेंगे, क्या मैनिफेस्टो रहेगा आपका? बेसिकली हमारा जो अपनी पार्टी का मंशूर है वो तो ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, तो वही मंशूर लेके हम लोगों तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसमें हमारा एजुकेशन भी आता है, हेल्थ भी आता है, पानी भी आता है, उसमें सड़कें हैं। उसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ये इशू था हमारा कि हमने बोला था कि आम जितने भी बच्चों को पीएससी लगा हुआ है, जितने भी लोग जेलों में हैं, उनको एक जर्नल एफिडेविट हम देंगे उनको रिहाई के लिए। तो वो हमने बोला था कि एक माफ़ी सबको दे देंगे, ताकि सब वो अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकेंगे। तो और हम फोकस करेंगे यूथ पे, क्योंकि यूथ बहुत अभी गलत कामों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनकी काउंसलिंग के लिए, उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाएंगे, ताकि उनको समझाएंगे, उनको देखेंगे वो किस चीज़ से, किस वजह से इस ड्रग्स के दलदल में फंसे हुए हैं, तो उनको भी अपने साथ लेके उनको काउंसलिंग करके उनके लिए रास्ता निकालेंगे, ताकि उनकी ज़िंदगी बच जाए। मुख्तार साहब, थोड़ा अपने पॉलिटिकल कैरियर के बारे में बताइए, कहाँ से आपने सियासत जो है शुरू की है? बेसिकली मैं एक सोशल वर्क, पिछले 10 साल से सोशल वर्क कर रहा हूँ, तो मैं लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो लोग मेरे पास आते हैं, किसी को कोई दवाई की, किसी को मतलब अर्जेंट बेस पे कोई सर्जरी होती है, तो छोटा मोटा काम मैं पिछले 5-10 साल से कर रहा हूँ। ये 2014 में फ्लड की वजह से जब प्रॉब्लम हो गया, तो बहुत सारे गरीब घर मुतासर हुए थे, तो उसमें उस वक्त हमने स्टार्ट किया था कि हम लोगों को राशन देंगे। तो उसके बाद हमने फिर कंटिन्यू किया इसको। हम मतलब जो भी गरीब तबका है उनको हम दवाई प्रोवाइड करते हैं, या मतलब राशन देते हैं, या कोई अर्जेंट बेस पे किसी को सर्जरी होती है, तो जितना भी हो सकता है अपने पर्सनल पॉकेट से हम वो कर रहे हैं। तो उसी दौरान जब लोगों की उम्मीदें बढ़ी हमसे, तो लोगों ने भी फिर हमें बोला कि हमें अब सड़क चाहिए, अब हमें इस तरह हॉस्पिटल चाहिए। जैसे हुमामा में यहाँ नौजवानों के लिए ग्राउंड नहीं है, तो नौजवान बोल रहे हैं कि अगर हमें ग्राउंड मिल जाता तो हमारे जितने भी यूथ हैं वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाते, ताकि कोई गलत काम ना कर सके। इसी तरह लोग, जैसे यहाँ पे डिस्पेंसरी हैं, तो लोग बोल रहे थे कि इसको हम अपग्रेड करके 10 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे। तो मैंने फिर लोगों को बोला कि ये चीज़ें तो मैं नहीं कर पाऊँगा, तो इसके लिए हमें पॉलिटिकल पार्टी कोई ज्वाइन करनी पड़ेगी, ताकि पावर में आके हम बड़े बड़े काम कर सकेंगे। तो आपने अपनी पार्टी को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि यहाँ पे बहुत और सारी पार्टीज़ है, दिग्गज पार्टीज़ है, बड़ी बड़ी पार्टीज़ है, नेशनल पार्टीज़ भी है। जी। तो आपने अपनी पार्टी को क्यों चूज़ किया? बेसिकली जो हमारे कायद हैं सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब, वो बाय नेचर एक बहुत बड़े सखी हैं,
बहुत लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि जो मैंने सुना है दाएं बाएं उसका रिकॉर्ड देखा है, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो छोटा मोटा मैं भी काम कर रहा हूं, तो वो एक नज़रिया मिल रहा है, तो और वो सच की सियासत करते हैं, इसलिए मैंने अपनी पार्टी को चुना। बड़गाम जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोगों से जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि काफ़ी नेगलेक्ट हुई है आज तक, जो बेसिक इश्यूज़ हैं लोगों के वो एड्रेस नहीं हो पाए हैं। तो अगर आप ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो क्या कुछ करेंगे उन लोगों के लिए जो गरीब लोग हैं, जो जिनको ज़रूरत है, जिनको वहाँ ग्राउंड की ज़रूरत है, जिनको पानी की ज़रूरत है, तो उनके लिए क्या कुछ करेंगे आप? हम तो मतलब ये बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, आपको पता है यहाँ ज़ीरो से काम स्टार्ट करना है, क्योंकि पिछले 70 साल में यहाँ काम नहीं हुआ है। यहाँ ख़ास तबका पॉलिटिक्स करता है, लेकिन वो उनका कोई और मकसद था। किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इस चीज़ को लेके जो आप बोल रहे हैं डेवलपमेंट? एनसीपी और पीडीपी भी। अच्छा, ज़्यादातर रोल इसमें एनसी का है। तो और ये मतलब यहाँ पे बड़गाम में क्या है कि आप अगर देखेंगे, बड़गाम में सराउंडिंग 1-2 किलोमीटर आपको ठीक लगेंगे, उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे कोई पानी की बुरी हालत है, बिजली नहीं है। अभी भी आज की डेट में मैं 2-4 इलाकों में गए, उनको लाइट ही नहीं होती है शाम को। मतलब आप सईदपुरा देखो, आप वहाँ नारबल में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनको बेचारों को बिजली भी नहीं होती है, पीने का पानी नहीं है। तो बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि लीडर क्या करते हैं, वोट के दिन तो वो आते हैं, उसके बाद वो ग्राउंड पे जाते नहीं हैं। तो मैं जब डोर टू डोर जाता हूँ, मैं पिछले 4 दिन से डोर टू डोर जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कहाँ पे क्या मसला है, और बहुत बुरी हालत है बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी की। तो बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। देखिए यहाँ तो 90% लोग सियासत में आते हैं पैसे कमाने के लिए, तो शुक्र अल्लाह का हम अपनी मतलब उसको बोलते हैं कि रोज़ी रोटी हमारी चलती हैं, तो इसलिए हमें शौक़ है लोगों की खिदमत करना, और इंशाल्लाह हम उसमें लोग हमें सपोर्ट करेंगे और हम भरपूर खिदमत करेंगे। काफ़ी बड़े बड़े नाम आए हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप उम्मीद रखते हैं कि आप ये इलेक्शन जीत पाएंगे, लोग आपको साथ देंगे? देखिए मतलब हमारा काम है कोशिश करना, बाकी इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है। हम तो लोगों को कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं, अपनी पार्टी का जो मंशूर है, लोगों घर घर जाके उनको बताते हैं कि हमारा अपनी पार्टी का मंशूर क्या है, और हमारे सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब जो कायद हैं, उनका नज़रिया क्या है, उनकी सोच क्या है। ये बदकिस्मती है कि लास्ट टाइम एनसी ने वो शोशा फैलाया कि अपनी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, उस वजह से उस वक्त हमें उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा कि हमने कोई सीट नहीं आज की डेट में भी लोग बोलते हैं कि अपनी पार्टी जो है बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। नहीं, अभी बहुत अब सबको समझ आ गया, क्योंकि अल्ताफ़ साहब जो उस वक्त बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि हम यहाँ पे अगर जीतते भी हैं तब भी हमें दिल्ली के साथ काम करना है। उसमें वो उन्होंने मतलब एनसी वालों ने और पीडीपी वालों ने उसको ट्विस्ट करके लोगों तक गलत तरीके से पहुँचाया। अदरवाइज़ आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो काम तो दिल्ली के साथ ही करना है, चाहे वहाँ एनसी हो, चाहे वो बीजेपी वहाँ हो, चाहे वहाँ पे कांग्रेस हो, काम तो दिल्ली के साथ करना है। वही तो अल्ताफ़ साहब बोल रहे थे कि हमें दिल्ली के साथ काम करना है। अगर हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत, अगर हमें यहाँ डेवलपमेंट करनी है तो दिल्ली के साथ काम करना ज़रूरी है। उसको मतलब इन्होंने गलत तरीके से प्रोपेगेंडा करके गुमराह किया लोगों को, तो उस वजह से हमें उस वक्त नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब जो इन्होंने अपना चेहरा दिखाया, ये साल में जो वादे किए थे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 12 सिलेंडर गैस देंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे, अब लोगों को भी तसल्ली हो गई है कि ये, अब लोग क्लियर बोल रहे हैं कि इन्होंने हमें धोखा दिया है, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने दोबारा भरोसा किया था एनसी पे। लेकिन अब लोग बोलते हैं कि नहीं, अब हमें दोबारा एनसी पीडीपी को बायकॉट करेंगे और इंशाल्लाह हमें मौका देंगे काम। लोग हमें कामयाब करेंगे, एमएलए बनाएंगे, हमें तो वही काम करना है, लोगों की खिदमत ही करनी है, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, सोशल वर्क वही कर रहे हैं। अब बड़े प्लेटफॉर्म पे करना चाहते हैं ताकि बड़े बड़े काम लोगों के, बड़े बड़े मसले लोगों के हल हो जाए। अदरवाइज़ हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका मानना है जो पॉलिटिक्स है वो आपके लिए अहमियत नहीं रखती है जितना आप सोशल वर्क करना चाहते हैं? सोशल वर्क जो आप पे फोकस है, पहले से फोकस बनाया हुआ है। पॉलिटिक्स अगर आप देखेंगे कि हुकूमत जब करते हैं तो हुकूमत सबसे बड़ी जो सियासत है, सबसे बड़ी इबादत है अगर इसको सही ढंग से किया जाए। सियासत से बढ़कर कोई इबादत नहीं है अगर इसको सही ढंग से किया जाए। लोगों की खिदमत कर सकते हैं, लोगों
کے مسئلے مسائل حل کر سکتے ہیں. تو بہت سکوپ ہیں اس میں کام کرنے کا, کیونکہ یہاں مرنا ہے نا آخر کار, لاسٹ میں تو مرنا ہے. تو اس لیے وہاں آخرت کے لیے بھی تھوڑا اگر کچھ سرمایہ بن جائے گا, کسی کا دل, کسی دکھی دل کو ہم تھوڑا سپورٹ کریں گے تو ہمیں بھی اللہ ادھر اس کے لیے جزا ملے گی. بہت بہت شکریہ. شکریہ.